कुछ दिए लिए या बिना सेवा किए संत के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, और संत के यहाँ भोजन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि संत के हाथ का दिया हुआ प्रसाद अमृत है, भगवान का प्रसाद है, उसको ठाकुर जी बहुत प्रेम से पाते हैं, और जो खाएगा उसके मन की वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, हमको भगवान से मतलब है, बाकी किसी भी व्यक्ति से मतलब नहीं। इसलिए अपना स्वयं देव को भोग बना रहे हैं ठाकुर जी का जो है उनका हम आपको वो करेंगे। अरे ये कुछ संत के जो है राशन है, तो राशन जो है वहाँ संत जी के पास पहुँचाना है, क्योंकि संत सेवा से बढ़ करके कुछ नहीं है। तो इस तरह से संतों की अपार महिमा है, तो इस तरह से संतों की लीला अपरंपार है। इसी में हम लोग चल रहे हैं, और जैसा होगा फिर आगे देगा। देखो बंदर भी आ गए हैं। इस तरह से अपना संतों का जीवन में संत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है, तो हम लोग जो है हमेशा संत सेवा करते रहते हैं। तो इस तरह से अपना है। एक संत जी अचानक जो है भगवान कृपा से इनकी कुटी जो है जंगल में है, और अपना संत लोग आते जाते रहते हैं। तो हमको जब सूचना मिलती है कि फलाने महात्मा के पास सामान नहीं है, तो हमारा एक दायित्व हमारे गुरुदेव जी का आदेश है कि देखो जीवन में बड़े बड़े मठ मंदिरों में तो सबको ही देता है, लेकिन हमारे गुरुदेव जी कहते या ऐसा प्रमाण मिलता है कि एक बार आप सुने होंगे कि राजा युधिष्ठिर की यज्ञ में एक जो है महाराज जी नेवला गया था। हाँ महाराज जी, मालूम वो नेवला क्या हुआ कि 3 दिन का भूखा हुआ व्यक्ति था, और वो प्रसाद खाया था, उसी का जूठा गिर गया था। फिर क्या है कि जैसे वो नेवला लेटा उसमें, तो अच्छा वो क्या 3 दिन के बाद किसी को सुनते दान किया था, तब खाया था वो प्रसाद, थोड़ा सा सेतु का गिर गया था। तो उसी तरह से जो महात्मा जिनके पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, खर्चा पानी नहीं, उनको देने पर कितना फल मिलता है, जैसे 100 में 100। और जैसे अब हमारे पास 10 कुंतल रखा, जो बड़े बड़े मठों में है 10-10, 20-20 कुंतल रखे, बड़े बड़े भंडार भरे हुए, वहाँ 10-20 किलो दे दो चाहे, जैसे समुद्र में 1 लोटा दे दो चाहे ना दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और जहाँ 1 लोटा पानी नहीं है, उसको 1 लोटा पानी भी मिल जाएगा तो तृप्त हो जाए, बहुत बहुत आशीर्वाद देगा। वही काम हमारा, जिन कुटियों में कुछ नहीं है, खाने पीने को नहीं, समस्या नहीं, तो ऐसे संतों की हम सेवा करते रहते हैं और जीवन भर करेंगे। ये महाराज जी कंपनी का जो है आटा है, ये 6 महीना तक आप रखे रहेंगे तो खराब नहीं होगा महाराज जी। तो इस तरह से अपना है। और ये महाराज जी थोड़ा सा शक्कर है, और ये महाराज जी दाल है। जय हो महाराज जी, आप संतों की सेवा ऐसे करते रहो महाराज जी। ये महाराज जी मूंगफली है। अरे देखिए बंदर तो गया सो गया। हाँ महाराज जी, अभी हम बोरी में तुरंत भरवा देंगे, तो जिससे कि गड़बड़ नहीं हो। तो बंदर सेवा भी हम चाहना कि वैसे भी बंदर की सेवा करते हैं मंगलवार शनिवार को, इसलिए जो है जो गया सो गया। ये महाराज जी छोटा छोटा सामान है। ये बिस्कुट है, इसको तो आप किसी समय भी आप खा सेवा करते रहिए महाराज जी। ये महाराज जी का जो है घी है। ये घी क्या है कि लगभग जो गाय के घी कह करके हमको दिया है। ये थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन कुछ एक भक्त ने हमको कहा कि जितने महात्मा 20 महात्माओं को आपको गाय का घी देना है, तो कह करके तो हमको गाय का घी ही दिया। भगवान क्या सही है क्या गलत है विधाता जाने। तो हमको 20 महात्माओं गाय को घी देना है, इसको हवन के लिए, फूल बत्ती के लिए, और ठाकुर जी का भोग। और एक चीज़ हम बताते हैं कि हर महात्मा जिनके यहाँ ठाकुर जी है, बिना शुद्धिक महाराज जी भोग लगता ही नहीं। तो इस तरह से महाराज जी को थोड़ा घी भी हम दे रहे हैं, और कुछ महाराज जी की दक्षिणा है। भगवान महाराज जी आपको ऐसे ही खुश रखे महाराज जी, ऐसे संतों की आप सेवा करते रहिए महाराज जी। आप संतों की ऐसे सेवा करते रहिए, यही प्रभु से प्रार्थना है। ये महाराज जी की क्या है कि महाराज जी को साग सब्जी या इस तरह छोटा मोटा सामान की जरूरत पड़ती है। 1 2 3 4 ये 400 रुपया महाराज जी को अपना साग सब्जी है। कभी महाराज जी की तबीयत खराब हो गए, कभी सिलेंडर कुछ भी है, कुटी गिर पड़ गई, महाराज जी इसमें आप भर लीजिए, नहीं फिर बंदर पर। हाँ महाराज हम भर लेते हैं, आप ठीक करें महाराज जी, नहीं तो फिर गड़बड़ आएगा। हाँ पैसा जी उसमें रख लीजिए। हाँ रख लीजिए। पहले चावल कर दीजिए, चाहे आटा कर दीजिए, एक सामान डालते जाइए। पहले चावल कर, हाँ चावल कर, क्योंकि चावल जल्दी फटेगा और ये आटा आटा कर दीजिए। अब क्या है यहाँ बंदर, हाँ बंदर इतना ज़्यादा है कि जो है
जरा भी चूक जाए हाँ। तो सब उठा ले जाते हैं। कोई बात नहीं महाराज जी, उसके भाग का हाँ ले नहीं नहीं, हम चना मंगलवार और शनिवार को खिलाते भी हैं। वो भाग का था तो ले गया, तो क्या बुरा, अच्छी हाँ, बात है। अच्छी बात है। इसको महाराज जी देखिए, हाँ, इसको भी थोड़ा गिर में चल, होता है। चल देखते हैं। हाँ, इसको भी पैक है, ये भी इसी में आ जाएगा। बिस्कुट अपने उसमें रख लीजिए, हाँ बिस्कुट और साबुन दोनों चीज़ अब रख लीजिए वहाँ दे दीजिए, क्योंकि उसको बंदर नहीं खाएगा। हाँ, बिस्कुट- वैसे रख लेते तो ठीक है रहा। जैसे आप हाँ, सब तो एक ही जगह जाएगा, रख लो। तो अब महाराज जी से थोड़ा 2 मिनट का सत्संग करेंगे। महाराज दान की आज महिमा थोड़ा सुनाइए। हाँ, देखिए संत सेवा का फल क्या है, हाँ। और जो संत को दान पुण्य किया जाता है या संत सेवा की जाती है उसका फल क्या है? इसका फल देखिए महाराज जी, आप तो बहुत अच्छा सिद्धांत अपनाए हैं। आप ऐसे संत की सेवा करते रहिए और बोलते रहिए। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, भगवान तो आपका भंडार भरेगा महाराज जी। कहते हैं संतों के दान देने से कुछ घटता नहीं है, और ऐसे भंडार आपका भरते रहें, संत का सेवा करते रहें। अब तो कुछ नहीं, इतना जानते हैं, मदद करेगा, सहायता करेगी। महाराज जी यहाँ कौन आता जंगल में, लेकिन आप आकर के सेवा कर रहे हैं। सही है, ये भी प्रभु की बड़ी कृपा है महाराज हाँ जी। सही है, कह रहे हैं। तो नहीं तो हम गरीब संतों को यहाँ कौन पूछ रहा। हाँ महाराज अब सुनाइए। हाँ, तो यही कह रहे थे महाराज जी कि आप यहाँ कौन आता महाराज जी जंगल में, लेकिन आपने सेवा किया है। चीता बाघ यहाँ घूमते रहते, मानो तो दिखता ही नहीं है। हाँ सही है। अब प्रभु के भरोसे, आप जैसे कोई दान दाता के भरोसे, आप भी संत ही हैं, लेकिन संत होकर के संत की आप सेवा कर रहे हैं। तो ये भी प्रभु की बड़ी कृपा है। और ठीक है, आप लोगों से ही उम्मीद रहती है। देखिए साधु भगवान के ही भरोसे, संत के भरोसे ही साधु रहता है। साधु साधु के पास जाता है, तो आप साधु ही समझ करके आए हैं। सही है। महाराज जो ये संतों को जो जंगल के महात्मा जिनके पास नहीं है, क्या है इनकी सेवा का फल क्या होता है? हाँ, इसका सेवक फल जो है। भक्त लोग माने दान पुण्य करते हैं हाँ, जंगल के महात्माओं का, इनका क्या फल, इनको कौन सी गति होगी? कौन? ये तो महाराज मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ आपके, ये तो संसार में तो आना नहीं है, ये तो पक्की बात है। अच्छा, जो माने हाँ। जंगल के साधु सेवा करते संतों के संत जो, उसमें भी शहर वाले संत नहीं, हैं। जी जी जंगल वाले संतों की सेवा करने हाँ, वाला, बोलते रहिए। तो पुनः संसार में तो आना नहीं है महाराज जी। ये तो सर्टिफिकेट लिख करके दे रहा हूँ। जी जी और पुनः गर्भ में नहीं आना है, प्रभु की गोद में ही जाना है, ये इसका प्रमाण है महाराज जी। अच्छा हाँ, ये जंगल में संतों ने ऐसा बताया है। हाँ, दान की उसमें भी जंगल वाले संतों अच्छा आपने सेवा किया है। 2 मिनट में बता दीजिए, हम्म। बताते रहिए। हाँ, यही कि परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, जी जी दान आपने किया है। तुलसी पंछी के पिए घटना सरिता नीर। जी दान की इतनी महिमा है कि महाराज जी, अगर पक्षी चोंच, अरे चोंच में कितना पानी भरेगी वो, सही, हैं? लेकिन नदी का पानी महाराज जी कम नहीं होगा। कम नहीं होगा। हैं? तो वही चोंच में पानी भरने से कम नहीं होगा। तो यही महिमा है भगवान की। आप महाराज जी हमारे जो बहुत अच्छे संत हैं, इनकी जो है कथा हम जब सुने हैं या सुनेंगे तो आनंद से आप विभोर हो जाएंगे। और महाराज जी इस तरह के जंगलों में रहते हैं, संतों का जीवन इसी तरह जंगल का होता है। जो जंगल में रहते हैं वही सच्चे संत हैं। जो गांव जो भटकते रहते हैं 2-2 पैसे, वो काहे के संत, इस समय तो महाराज जी मुसलमान भी बदल के गाँव में भरे, हाँ महाराज, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे। हाँ तो महाराज, ऐसे संतों पर आप विश्वास ना करिए। जो जंगल में रहते, एकांत में रहते, भजन आनंदी है भाई। और हम तो नहीं कहते तुम हमको दो, हम तो कह रहे हैं स्वयं जंगल में आओ, जंगल के महात्माओं का दर्शन करो, सेवा करो, अपने हाथों से दो, क्योंकि अपने हाथों से दिया हुआ दान के बराबर तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि सेवा संतन की करो, साची मन में प्रीत, बिन कसनी हरि ना मिले ये चलिया ये रीत। तन मन धन ते ना डिगो चाहे शरीर कट जाए, और संत कृपाते हरि मिले फिर मर के जी जाए। या से जग में आए कर संत सत्य धर्म नहीं छोड़, प्रभु के पास में बास हो सबका यही निचोड़। प्रथम भगत संतन की सेवा, इसको महाराज थोड़ा 2 मिनट व्याख्या कीजिए। हाँ, प्रथम भगत संतन की सेवा। हाँ, प्रथम भगत संतन कर संगा, जी जी जो कहा गया। भगवान राम ने स्वयं प्रमाण दिया है शबरी मैया से, और शबरी मैया को तो माध्यम भगवान ने बनाया। जी तो भगवान ये कह रहे हैं कि हमारी सबसे गहरी भक्ति अगर है, सबसे भक्ति के मार्ग पर पांव रखने का पहला सीढ़ी अगर है, तो संतों का संग, संतों की सेवा। मतलब कहने का मतलब
संत को ही भगवान सर्वोपरि यहाँ पर मान वो बना बता दिया जी। इसका। तो अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्तकूट धाम की जाए, कामतगिर भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तकों को आदर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ डंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म की मान शाखाएँ खोलना, ये मानव धर्म के उद्देश्य है। संतवाणी क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, मनुर्भवा। और परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन की ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, ईश्वर उसे सुख देते हैं। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, वो तुम्हारे अच्छे बुरे गुण को हमेशा देखता रहता है। और जो सत्य बोलता है जो सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। इस वीडियो को लाइक करें। जंगल के सिवा देखिए कहीं कुछ नहीं, ये चारों तरफ देखिए आप जंगल ही जंगल है। इस तरह बीहड़ जंगलों में संत लोग रहते हैं। ये रास्ता है, इसी रास्ता से हम लोग अभी आए हैं, अभी आपको दिखा ही रहे हैं। तो इस तरह से चारों तरफ यहाँ बड़े बड़े शेर बाघ भी घूमते टहलते रहते हैं। इस तरह से भगवान की अपार लीला है। तो इस तरह से संत लोग जो है हमेशा चलते फिरते रहते हैं। महाराज जी बोरी अपना जहाँ छौ रख देना, हाँ गाड़ी, हाँ। तो इस तरह से जो है ये सब संत की लीला चलती रहती है। हम लोग भी जो है हमेशा संत सेवा करते रहते। का पेड़ है, ये देखो हमारे जो है संत जी ये तुलसी का पेड़ लगाए हुए हैं ठाकुर जी के लिए। ये देखिए, ये ऐसे में मिर्चा भी देखिए, मिर्चा लगाए, मिर्चा फरा हुआ है। क्या देखो जंगल में भी मंगल है। ये देखिए, ये मिर्चा है और जो है ये तुलसी का पेड़ है। और किस तरह से जो है जाली के द्वारा इसको चारों तरफ से घेर दिया गया है, जिससे कोई भी जो है बंदर परेशान ना कर सके। इस तरह से महाराज जी के देखिए चारों तरफ जंगल है। ये रास्ता है जिस तरह से हम लोग ने आए हैं। तो इस तरह से ये वीडियो को जो है हम आपको सभी को एक ही चीज़ कहा करते हैं कि जीवन में दो चीज़ को अपना लो। जब तक दो चीज़ को नहीं अपनाओगे तब तक जीवन सार्थक नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बनाएंगे किस तरह से जो है होता है। तो ये जो है संत की कुटी है और ये संत की जो महिमा है अपरंपार है। जितना कहा जाए उतना कम है। ये देखिए, ये हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है। ये एक बहुत बड़े सिद्ध संत थे, उनका जो है ये सब है। तो इस तरह से सत्संग का आज जो सत्संग करेंगे और चित्रकूट में यही ये कुटी है संत की, तो यहीं सत्संग करेंगे। और सत्संग के बाद जो है इनका जो वो करेंगे किस तरह से जंगल में तपस्या करते हैं संत और किस तरह से अपना जीवन बिताते हैं। और महाराज जी को जो है कुछ सामान भी, ये देखिए ये हनुमान जी हमारे हैं। ये इनका आप दर्शन कराते हैं। आए राम रे, ये बहुत पुराने हनुमान जी हैं। एक हमारे राम अवतार दास जी नाम के सिद्ध महात्मा थे, उनके द्वारा विराजमान किए हुए हनुमान जी हैं। ये देखिए, ये तो इस तरह से अपना हनुमान जी की अपार लीला है। तो इस तरह से संत लोग जो है रहते हैं। और एक जो है बहुत पुराने जो है संत जी हैं। ये कहाँ इसको खोलिए, ये खुला है, किधर खोल? अच्छा, ये तो कोई जान भी नहीं पाएगा। महाराज जटा वटा कैसे मुड़ा दिए? गर्मी लगा क्या? अरे जटा बहुत आपकी अच्छी थी। देखिए ये महाराज जी की, अच्छा, ज़्यादा गर्मी लगा तो परेशानी हो क्या? हाँ, ये महाराज जी का देखिए चूल्हा है, ये छोटा सा पंखा है। ये महाराज जी की गुफा भी अंदर है, लेकिन अब वो होने की वजह से ज़्यादा आपको नहीं दिखा। तो ये देखिए ये महाराज जी की ये गुफा है। एक बार हम गए थे ना, दिखाई नहीं अंदर। तो बिजली तार तो नहीं है, तो कैसे जला? ये सौर ऊर्जा वाला, ये सौर ऊर्जा वाला है। तो इससे माने रात भर चलता है। पंखा भी चलता है रात भर? पंखा रात भर चलेगा, रात भर चलेगा। और इसके नीचे क्या गुफा? गुफा है। चलो गुफा। और ये माने एक बल्ब एक पंखा रात भर चलेगा। चलिए गुफा दिखाइए। दो बल्ब इसमें। चलो महात्मा जी गुफा दिखा दो। हाँ, गुफा चलिए, वीडियो बनाइए। हाँ बना रहे हैं। तो ये देखिए अब हम लोग आए राम रे, ये देखिए आमने सामने थोड़ा खड़ा हुई इनके सामने। हाँ,
लेकिन अंधेरा है, कोई बात नहीं। देखिए अब गुफा में तो हमेशा अंधेरा रहते हैं। दो संत जो है महाराज जी यहाँ ये तो बहुत सब उधर पुधर गए है। देखिए ये सब पुराना है कि नहीं? पुराना हो गया, बहुत पुराना है पुराना हो गया महाराज जी, इसलिए उजड़ फुजड़ बहुत गया। पुराना है। और राम अवतार दास जी का है, तो आज से कम 30 साल के आसपास हो गए ये गुफा को बनाए हुए। तो अब आप लोग ही इसके वो हैं। हम्म। तो इस तरह से संत, ये क्या है इधर महाराज जी? ये सीढ़ी के लिए है। अच्छा, सीढ़ी का वो है। सीढ़ी हाँ तो देखिए ये सीढ़ी नहीं बना है। सीढ़ी बना है, वो पत्थर लगा अच्छा वहाँ तक सामान छोटा मोटा जैसे पत्थर सामान, से सब ये हाँ, बना सेटिंग। सामान रखने के लिए। ये कुकर है, अलमारी हाँ। नया कुकर। ऊपर के खोला है, एक बार मिला था ये जानकी कुंड। हाँ चलिए ऊपर चलते हैं, चलिए। चलिए उमस हो रही है। हाँ हाँ नहीं यहाँ उमस नहीं, यहाँ ठंडा रहता है। हाँ हल्का ठंडा। ऊपर गर्मी लगे वाला, यहाँ ठंडा नहीं, है। अभी हम आए हैं ना इसलिए घमस लग रहा है। हाँ। हाँ नहीं हाँ, थोड़ा ऊपर गर्मी लगा, यहाँ आके ठंडा लगता है। बहुत हाँ, चलिए ऊपर चलिए, चलते चलिए हैं। ऊपर चलिए। हाँ यहाँ बैठ के क्या करेंगे। झुक के इसमें जाना है। हाँ। तो महाराज जी इस समय कहीं भंडारा वंडारा में नहीं जाते हैं क्या? राम कहीं नहीं। हाँ मैं देखता हूँ, अब वो दिन भंडारा किए थे, कमंडल वमंडल बांटे थे। मतलब नहीं। हाँ तो ना आप आए, ना दिन बंद हुआ है, ना मौनी जी आए। तो हाँ अब ये भी मालूम नहीं था कि हमको यहाँ आना है। नहीं कमंडल तो रखे हैं, एक एक कमंडल देना तो है हमको। तो इस तरह से देखिए संत लोग रहते हैं, ये संतों की अपार महिमा है। देखो यहाँ भी तुलसी रखे हुए हैं। पास आए त्यागी जी के पास आए हैं, इनकी जटा जोट इतनी लंबी थी और जटा न होने की वजह से, हो गया बाल आ गया। जटा न होने से तो कितने भगत तो, हाँ कितने भगत तो भूल ही जाएंगे कि महाराज जी ज़्यादा नहीं 150 रुपये। हाँ तो कितने भगत तो भूल ही जाएंगे कि हमारे त्यागी जी हैं। हाँ तो महाराज जी थोड़ा जो है भक्तों के कल्याण के लिए कुछ उपदेश दीजिए कि घर में रहकर किस तरह से पूजा करें, किस तरह से पाठ करें, किस तरह से घर में रह करके अपना कल्याण हो सके। इसको कहाँ लगाना है? तभी तो ये भी लगाना है। बस लगा रहे हैं तो ये, हाँ ये किनारे जब ही आएगा। ये दिखेगा भी नहीं। किस तरह से महाराज जी जनता का कल्याण हो, कोई उपाय बताइए। जनता की अपने बोल के काम करते तो उसी में अभिमान हो जाता है। अपने कुछ भी काम करेगा, हाँ अपना है नहीं कुछ बोले काम करेगा, उसी में कुछ भी काम करे वजन हो जाता है। जी हम कर रहे बोले उसी में ही होएगा वजन। जी आप सोते रह गए, हम नहीं कर रहे बोले वो सोते भी उनका वजन हो जाएगा। जी हाँ जी उसमें अपने आप विचार हो जाए कौन काम सही है कौन नहीं है। ऐसे कंट्रोल करने जाए अपने आप कंट्रोल हो जाएगा कौन काम सही है कौन गलत है। जी कुछ भी काम करे अपने राम कर रहे, हम नहीं कर रहे कुछ। मैं जो कुछ कर रहे हैं भगवान अपने कर रहा है। राम कर रहे, अपने राम मन भगवान कर रहा है। अपने राम खाली बता दिया। हाँ, अपने कुछ भी राम। काम करे अपने राम कर रहे हैं। अच्छा जो महात्मा कहते हैं कि अपने राम की कोटी है, तो अपने राम माने राम जी की है, राम जी हमारी नहीं है। हाँ अच्छा अपने राम का मतलब राम जी। राम जी कैसी किसने भोजन बना रहा? अपने राम बना अपने रहा। राम बना रहे। इसका अर्थ क्या होगा? तो राम जी अंदर है कि नहीं, वही वही वो अंदर से वो बना रहे, वही अपने मतलब राम बना रहे। जो कुछ कर रहे हैं सब भगवान कर अपने रहे हैं, राम जी कर अपने रहे राम हैं। मैं कर कुछ रहे। नहीं कर रहा। हम नहीं कर रहे। हनुमान जी अब अजर अमर हो गए हो से बोलिए। जी जी। तो क्या है कि कभी कभी महात्मा कहा करते हैं, कोई भी पूछो कि महाराज कहाँ जा रहे हो? अपने राम जा रहे हैं। अपने राम रोटी बना रहे हैं, अपने राम जो धुना सफाई कर रहे हैं। अपने राम का मतलब है कि सब कुछ राम जी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भक्ति ही भगवान को पाने का बहुत सरल मार्ग। सोते रहेगा उसका भजन चलता रहेगा। अपने नाम सुन, हमरा कुछ है नहीं, ये तो मरने वाले मुर्दा ही है। हाँ आत्मा आत्मा चला जाता है, क्या कुछ काम को हटा उसे चलो फी को बोलती। तो महाराज जी ने जैसे आप सो रहे हैं, कोई महात्मा कहते हैं अपने राम सो रहे हैं। रहे। जब अपने राम सो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर तो सो रहा है लेकिन अपने राम अपना भजन कर रहा है। हाँ ये बहुत अच्छी। लेकिन महाराज जी अभी इसका रहस्य समझ में भक्तों के नहीं आएगा, तो मैं समझाता हूँ कि जैसे कभी कभी संत लोग कहा करते हैं कि अपने राम रोटी बना रहे हैं, अपने राम जो है धूना जला रहे हैं, अपने राम सो रहे हैं, अपने राम ये काम कर रहे हैं, अपने राम माला फेर रहे हैं, अपने राम जो दान कर रहा है। इसका सब का अर्थ राम जी के नाम से कुछ भी काम करेगा, नाम जी नाम कहेगा, उसमें भजन आएगा। अब मैं बोले मैं तो भगवान के थोड़े मैं होता, मैं तो बकरी में होता है। जी जी। मैं माने अहंकार। तो मैं बोले अहंकार, मैं को त्याग करे अपने राम।
मैं पोट को निकालना, मुंह से निकालना नहीं। मैं पोट को पूरा कैसे मर गया है आदमी उसी प्रकार मैं को त्याग दूँ। उसने अपने नाम लगा दो सब में जी, कुछ भी काम करेगा। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, जो ये भजन का बहुत सरल मार्ग है, यदि सब में अपने नाम लगा दो तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं हाँ, है। माला आपको गिनती नहीं करना, हम इतने हजार करना है, इतना करना जी। है। कुछ दिन कितना हो जाएगा, हो जाने दो, चलने दो, हमको क्या गिनती करना है। क्या गिनती? और राम जी जो बैठे हो हमको तो क्या गिनती राम जी करना तो क्या? गिनती कर ही रहे हैं। हाँ, वो गिनती कर रहे हैं, हमको क्या गिनती करना है। तो महाराज जी ने एक बहुत सरल और बहुत सूक्ष्म बात बता दी है कि आपको भजन का माने यदि भजन नहीं भी करोगे तभी वो भजन में जुड़ जाए। हाँ, भजन जब जुड़ जाए, सब कुछ भी काम करे सब भजन जुड़ जाएगा नहीं। हाँ, और हम करेगा तो उतना अभिमान होता ही नहीं। भजन भी करेगा, हम करेगा बोले तो हम बोले थोड़े, उसमें भगवान नाम थोड़े हैं, जी, उसमें अभिमान आ गया। अभिमान। अपने राम कर रहे बोले तो बोले राम जी कर रहे, जी, कुछ नहीं, वो तो भजन हो गई। तो हनुमान जी अचरम हो गए उसी के लिए। जी, जी, अब हनुमान जी नहीं, हम लंका पार है, आपको ये हम लंका पार किए ना, हमको जहाज मिला, हम बैठ के चले गए। हनुमान जी बोले हाँ, अब जहाज कहाँ मिला, हम देख कर तो बंदर जहाज नहीं मिला, वो मुद्रिका पार गए थे, उसी मुद्रिका में हम बैठ के गए। हाँ। ऐसे बोले। तो राम नाम जो मुद्री मिल गई वही जहाज हाँ, थी। वही उसी से अपना भाव पहुंचा। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि मुद्री से भगवान पर, देखो राम नाम में इतनी शक्ति है कि तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में जो ब्रह्मा विष्णु की सृष्टि की रचना की जो उनमें शक्ति है, सब राम नाम की शक्ति है। राम नाम के सिवा तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में राम नाम के से बड़ी शक्ति तीनों लोक अनंत ब्रह्मांडों में कुछ है नहीं। क्योंकि राम नाम से राम जी भी माने इतने बड़े राम जी तो दोनों है, माने राम जी भी है, राम नाम माने उपाधि माने नाम और रूप, माने जो राम जी है वो नाम रूप सहित है। केवल भगवान है तो रूप नाम तो नहीं है लेकिन रूप तो है। माने कहने का मतलब उनके अंदर की जो आत्मा वो राम नाम है, बाहरी से रूप तो वही है लेकिन नाम दूसरा रख दिए हैं, किरण जी रख दिए। उसी तरह विष्णु जो ब्रह्मा विष्णु में जो भी हैं सब राम नाम के बल पर अजय अमर है। सब राम नाम के बल पर ये सृष्टि की रचना होती है, सब राम नाम के बल पर संहार होता है और सब राम नाम पर ये ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। तो राम नाम के सिवा तीनों लोगों में कुछ नहीं। महाराज जी आप कितने बजे इस समय उठ जाते होंगे? वो सुबह अच्छा, फिर क्या करते हैं सुबह? 5 बजे और गया। फिर क्या करते हैं उठ करके? हाँ? क्या करते हैं? क्या उठ के तो नहाना धोना तो सब टट्टी फिर- पानी ये करो ये करो। हाँ, फिर गंगा जी स्नान किए, हाँ, फिर क्या करते हैं? वो सब काम पड़ता रहता है, ठाकुर जी का लीला ऐसे चलता अच्छा, रहता है। ठाकुर जी की आरती पूजा ठाकुर जी करते का काम हैं। तो चलता हनुमान है। जी की आरती पूजा होती होगी। हाँ, ये सब चलता रहता है हनुमान जी की। और अच्छा, फिर इनका स्नान और स्नान करा। सालगिरह भगवान की मेन तो पूजा है यार। क्या ये महाराज जी जो शालिग्राम की पूजा करते हैं या लड्डू गोपाल की पूजा, उसकी विधि क्या है? भगत हमसे पूछे। सालगिरह भगवान का मेन है ये पूजा। ये सालगिरह भगवान के चन्नामुट बन रहा है इसी का। अच्छा, इसमें महाराज क्या क्या करना है सुबह? सालगिरह भगवान कैसे आप कैसे पूजा करो, सालगिरह भगवान उसी में खुश है। अच्छा, और क्या नहीं जैसे उनको स्नान करना चाहिए, काहे के पात्र में स्नान करना है? किसी की पात्र में करो, अपने हम जो स्टील में कराते। अच्छा, स्टील कमंडल के ढक्कन, हाँ ढक्कन में। अच्छा, स्टील में चल जाएगा। हाँ, किसी में गोरा क्या करना। अच्छा, भगवान तो भाव के प्रेम। भगवान प्रेम से फिर क्या चंदन लगाना है? अब चंदन खींच रहे हो क्या है, कौन रखा कैसे ना खींचो। अच्छा, कोई किसके सहारा कितना। अच्छा महाराज, दो प्रकार का चंदन, एक तो हाथ वाला होता है तो ये वाला होता है, तो कौन शुद्ध होता है? और प्रकार किसी की सेटिंग होगा उसी के। अच्छा, जौन मिल जाए तो हाँ। भगवान ठाकुर जी हाँ। लगा दे। फिर ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर बनाना कुछ पड़ेगा। भी जहाँ बनाना भोग लगाना वही प्रसाद। फिर नहीं, जैसे महिलाएं जो है गांव में, जब देहात में महिलाएं जो है भोग माने वो करती तो उनको शुद्धिकरण की जरूरत है। सब हर प्रकार सोची जा रहा हूँ, सबको कर्म करना चाहिए। अच्छा, कर्म हर प्रकार का डुल्ला जाओ, इधर मिट्टी लाएगा, इधर मिट्टी लगता है, श्राद्ध के कर्म ये। लेकिन कर्मा बाई तो बिना नहाए जो है ठाकुर जी को भोग लगाती थी। कर्मा पाए के बाद वो पहले क्या करा, वो नहा बिना पाने धोने बाद में जाएगा, पहले खिला पिला देगा बाद में नहाने धोने जाता। जी, तो कर्मा बाई क्या करती थी? पहले ठाकुर जी को खिला पिला पहले देती। खिला पिला देगा बाद में नहाने धोने जाता है, हाँ। टट्टी बन जाता। हाँ, तो महाराज जी भगवान भूखे नहीं हो जाएगा, बोले पहले उठेगा, पहले बनाएगा, बना लेगा, अब भगवान खिला पिला देगा। कुछ आधो के देगा कटोरी पे, नहा धो डुल्ला टोटी पानी जाएगा, फिर नहा धो के आएगा, फिर सारा वो नेता थोड़ा जी ऐसे करता है। और क्या, कुल मिलाकर के सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम है तो नियम की जरूरत नहीं है, ऐसा है ना महाराज? प्रेम है तो ज़्यादा नियम की जरूरत नहीं है। कहते प्रेम बिन होता नहीं, दर्शन सुनो सरकार का, प्रेम वो सौराब है जो लग गया एक तार का।
यदि भगवान के प्रति प्रेम है, यदि भगवान को बच्चा मान रहे हैं तो नहाओ चाहे ना नहाओ। कौशल्या भी सुबह सुबह उठ करके जाती रहे होंगे कि भगवान भूख कहते भाई आपको भूख चाहिए तो उस समय पहले भोजन उनको देना फिर बाद में नहाते थे। बच्चे को तो सब तरह खुश हो जाते हैं ना। तो कुल मिला करके यदि आप कर्मकांड करते हैं तो कर्मकांड के अनुसार भगवान खुश है, और नहीं तो सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन ये नियम होता है कि सफाई से करेंगे तो हमारे बर्तन झूठा आएगा, झूठा बर्तन थोड़े खाएगा। हाँ, इसी प्रकार टोटी जाना, इसको मिट्टी लगाना, शुद्धि हो रहा है, रासना हो रहा है, ये मानजन होता है। मानजन होता है। तो माने नहीं, आपको भी उसी शुद्ध प्रकार रहना है। उसी को कैसे बर्तन के शुद्धि करते जी। हैं, उसी प्रकार ये भी एक बर्तन है। ये भी एक बर्तन है, ठाकुर जी का बर्तन है कि नहीं है? ठाकुर जी का बर्तन है। पारखती जी भाई, जब हम उसको भी पारखर बोलते बर्तन के, उसको भी पारखर बोलते, इसको भी पारखर बोलते, इसका भी पारखर बोलते नहीं बोलते बताओ भाई। जब हाथ शुद्ध रहेगा तभी तो ठीक होगा। हाथ में मिट्टी लगा बढ़िया से। किसी हाथ में डुल्ला टोटी ये खुजा देगा, उसके देखते रहेगा, देगा, कोई नाराज नहीं होगा। नाराज का चार गाली देगा। अब महात्मा है होगे नहीं पता, नाराज होगे नहीं पता। खजवार है, पानी देंगे, पानी देगा, हम पानी नहीं पिएंगे बोला। हमको प्याज, वो बोला हम प्याज है, बोला हम प्याज नहीं है, बोला जाके गंगा जी भी पी लेगा जाके। हाँ सही। तो संतों की अपार लीलाएं हैं, जितना कहा जाए उतना कम है। महाराज जी हमारे कहीं, अच्छा महाराज जी का स्वभाव कहीं ना आते हैं ना कहीं जाते हैं, और ना कभी जो है किसी अंडारा भंडारा में नहीं। अच्छा हमको भी मालूम नहीं था कि महाराज जी के पास आना है, नहीं कुछ सामान हम जो थोड़ा विशेष ले आते हैं, लेकिन अब चलो अब दोबारा आएंगे, महाराज जी की हम व्यवस्था करेंगे। नहीं कुछ असुविधा नहीं है, राम जी सब पूरा करता है। कुछ अच्छा आटा वाटा है महाराज जी? आटा बने लो, इतना खा नहीं पाएगा। अच्छा व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था कोई भी नहीं है। अच्छा तो चलो ठीक है। अब दोबारा साग सब्जी महाराज जी कैसे करते हैं? साग सब्जी दाल रोटी चलता है, साग सब्जी। तो सागो सब्जी खाने की इच्छा होती होगी। जहाँ इच्छा होगा वही करो, क्या करेगा? और हम लोग इच्छा करेगा क्या करेगी? मन फाटू भड़केगा, नहीं भड़के बोलो। इधर थोड़ा कम कर दिए, नहीं हम बोरा का बोरा साग लाते थे, पूरे मोहल्ला में बांटा करते। नहीं मन भड़केगा, बोले ये खाएंगे बोले, उसमें कहाँ से भोजन महाराज जी दाल खाते खाते उब नहीं जाते हैं? किसी में जहाँ चले भगवान के भोग लगा, वही प्रसाद नहीं, भगवान ही प्रसाद नहीं, मन को थोड़ी खराब होगा। मन कैसे खराब होगा? अब माल छाने का, माल थोड़ी छाने, भगवान ही प्रसाद नहीं रहे हैं। तो महाराज जी का कहना है कि जैसे भले हम कहीं भंडारा वंडारा में जाएँ चाहे ना जाए, हमारे पास जो कोई रूखा सूखा है उसी को अपना बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसी को प्रसाद मान करके हम पा लेते हैं। ज़्यादा मन नहीं दौड़ाती, इधर उधर जाते नहीं, खाने पीने कोई ना कोई भगवान कृपा से पहुंच ही जाता है। तो अब थोड़ा हमको भी जानकारी नहीं, 1-2 महात्मा मिल गए थे, वहाँ तो हमने सामान दे दिया है। अब महाराज जी को ये मालूम नहीं था कि इतनी दूर जाना है। चलो अब जैसा होगा फिर महाराज जी आएंगे दोबारा तो हमको सामान वामान आपको ले आएंगे। इस बार तो मान लो बढ़ गया सामान, फिर जैसा होगा। टाटी घाट में एक देखिए बालक भगवान जो है किस तरह से आज जो है पकौड़ी बना रहे हैं, और जो है लकड़ी के चूल्हा में बना रहे हैं। इनका जो है आप प्रत्यक्ष देखिए किस तरह से संत जी जो है जंगल में, टाटी घाट जंगल में बालक भगवान पकौड़ी निकाल रहे हैं। और बेसन की पकौड़ी है, और 2 संत और आए हुए हैं, 2 भक्त है, 1 संत है। इस तरह से सभी को पवाएंगे तो संत के दरबार में जो आ जाता है किसी को भूखा वापस नहीं जाने देते हैं, ऐसा संत की महिमा है। तो ये बालक भगवान जो है बंगाल साइड के हैं, तो इनका जो है रात दिन भजन में लगे रहते हैं बेचारे, और थोड़ा वीडियो कम देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमको जो है किसी से धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, हमको भगवान से मतलब है, बाकी किसी भी व्यक्ति से मतलब नहीं। इसलिए अपना स्वयं देव को भोग बना रहे हैं ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का प्रसाद बना रहे हैं। ठाकुर जी का जब प्रसाद बनाएंगे फिर जो बचेगा तो सभी महात्माओं को देंगे, सभी भक्तों को देंगे, महात्माओं को देंगे और स्वयं पाएंगे। तो संत की लीला अपरंपार होती है, और संत के हाथों का जो कुछ मिले उसको भगवान का प्रसाद मान करके जरूर पाना चाहिए, क्योंकि संत के हाथ का जो दिया हुआ या बनाया हुआ भोजन परम सात्विक होता है और बुद्धि को अच्छा बनाता है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कभी एक बार चित्रकूट में आइए, टाटी घाट में आइए, संतों के हाथों का बना हुआ चूल्हे की रोटी का भोजन पाइए। देखिए उसमें कितने सात्विक गुण हैं। वो सात्विक गुण यदि आप खाएंगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, वृत्ति आपकी शुद्ध हो जाएगी, मन की जो विकृतियाँ, मन चंचल है वो भी स्थिर हो जाएगा। ऐसे चमत्कारी टिक्कड़ है, ऐसे चमत्कारी जो पकौड़ी
संत जी बनाए हैं। और एक बार आकर के इनका जो है इनका दर्शन करिए और इनके हाथों का टिक्कड़ पकौड़ी जो भी बनावे इनका प्रसाद पाइए। देखो उसमें एक भगत आया 1 लाख रुपये की नौकरी छोड़ करके इनके शरण में आया है और भजन कह रहा है कि मैं केवल भजन ही करूँगा, अब नौकरी वोकरी नहीं करूँगा। तो ऐसे ऐसे संत जो है ऐसे ऐसे भक्त लोग भगवान के शरण में आ जाते हैं। देखिए संत जी पहले सबको देखो अपने हाथों से खिला रहे हैं। इसमें देखो 2 भक्त हैं, एक हमारे संत जी हैं। इनको बाकायदे जो पकौड़ी आप खाएंगे वही इनको खिलाएंगे, जो रोटी आप खाएंगे वही रोटी इनको खिलाएंगे। केवल इसमें न सब्जी बनी है न दाल बनी है। संत के पास न दाल है और न सब्जी है, केवल जो है पकौड़ी थी, रोटी थी और चटनी, और चटनी का मतलब अचार। तो अब महाराज जी के पास ना जो है दाल की व्यवस्था है और ना साग सब्जी की व्यवस्था है। लेकिन हमको भी मालूम नहीं था कि महाराज जी के पास नहीं है। लेकिन अब दोबारा हम जब जाएंगे तो इनको साग सब्जी और दाल इत्यादि लेकर के ही जाएंगे। दक्षिणा तो हम जरूर 100 रुपया दिए हैं, लेकिन उतने में क्या होगा, अब मालूम भी नहीं था कि संत जी के पास नहीं। तो अब देखो केवल पकौड़ी से, चटनी से और रोटी जो अपना खा रहे हैं वही संत को खिला रहे, भक्तों को खिला रहे हैं। ऐसे दयालु संत है। इनका खान पान भी आप देखेंगे, जयकारा बोलेंगे, जे मत हरि दर्शन करे धन पुरुष के भाग, तिनके गृह कारज भयो संत पधारो आप, बोलो मधुरी शिवान श्री हरे। श्री रामचंद्र जी की, श्री कृष्णचंद्र जी की, चित्रकूट धाम की, अयोध्या धाम की, चारों धाम की, 4 संप्रदाय की, 52 द्वारों की, अनंत कोट वैष्णों की, दाता भोक्ता की, राम कहे सुख उपजे, सिया कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की, पाओ संतो प्रेम लगा। इस तरह से देखिए सभी दोनों भक्त और संत और अपना स्वयं पाने लगे। भगवान का प्रसाद है। तो भगवान का प्रसाद जो है जंगल में संत के हाथ का बना हुआ प्रसाद बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। इसलिए आप लोग जो है जंगल के संतों को आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल है, साग सब्जी है, जो कुछ भी ज़रूरत पड़े इनकी व्यवस्था ज़रूर करना चाहिए। हम सामान ले तो गए 1-2 मूर्ति के लिए, अभी एक जो बगल में बीच में संत है इनको देना था, इनको हमने दे दिया। अब इतना ज़्यादा सामान हम नहीं ले जा पाए कि अच्छा हमारे साथ 2-3 लोग थे, अरे राम क्षमा करिए। तो इस तरह से अब संत के लिए जो है आप लोग ऐसे ही संत के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, साग सब्जी नहीं है, गैस है, गैस की भी प्रॉब्लम थी इसलिए चूल्हा में बेचारे बनाए। तो इस तरह से ऐसे संत की सेवा करना बालक भगवान है। ऐसे संत की सेवा आप तन से, मन से, धन से आप करते रहिए, इसी से आपका कल्याण है। और देखो बालक भगवान का एक स्वभाव देखिए, जो बेचारे भक्त खा रहे हैं वही अपना खा रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, भक्त भी बेचारे सब गरीब ही थे, आसपास के लोग थे, जो भक्त हमारे भी साथ गया। तो इसलिए कोई भी भक्त इनकी अभी इस समय कोई सहयोग नहीं किया है। तो इसलिए अब चलो ठीक है, अब इस बार तो हमको ज्ञान नहीं था। अब अगली बार जैसे ही जाएंगे तो संत के लिए साग सब्जी है, कुछ दाल है, कुछ सिलेंडर के लिए कुछ दान दक्षिणा भी दे देंगे। और कुछ दक्षिणा 100 रुपये तो दिया, लेकिन 100 रुपये में आजकल होता क्या। तो इस तरह से सत्य भगवान की है। तो ठाकुर जी का पहले भोग लगाते हैं, फिर वहीं भोग को अपना पाएंगे, वहीं जितने भक्त लोग आएंगे उनको पवाएंगे। कहते हैं प्रसाद की महिमा परम्पार है। कोई यदि संत के हाथों का प्रसाद यदि रोज़ खाता है तो उसको वैकुंठ जाना ही जाना है, और नरक कभी नहीं जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, संत का प्रसाद तभी खाना चाहिए, बिना सेवा किए नहीं खाना चाहिए। यदि किसी संत के यहाँ खाए हैं तो या तो उसके दुगना आप दान दक्षिणा कर दें, यदि भगवान पैसा नहीं दिए हैं तो बर्तन मल दें, झाड़ू लगा दें, कोई भी कार्य कर दें, वो उसमें मान लिया जाता है। क्योंकि संत के हाथों, संत तो प्रेम से खिलाएंगे, कुछ चाहते भी नहीं। लेकिन आपका फर्ज है, किसी भी संत कहते संत का बिना माने कुछ दिए लिए या बिना सेवा किए संत के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। और संत के यहाँ भोजन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि संत के हाथ का दिया हुआ प्रसाद अमृत है, भगवान का प्रसाद है, उसको ठाकुर जी बहुत प्रेम से पाते हैं। और जो खाएगा उसके मन की वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। इसलिए चित्रकूट के जो जंगल के महात्मा हैं, अब देखो जंगल के महात्मा बेचारे न दाल है, न साग है, न सिलेंडर है, किसी तरह गुजारा अपना करते हैं। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि ऐसे संतों की आप जो है तन मन धन से हर तरह से सहयोग करें, मदद करें, जिससे आपका बेड़ा पार हो जाए। और बालक भगवान के पास जो है ये बैटरी भी हमने देखा, छोटी सी बैटरी, पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था। यदि हो सके तो बैटरी भी, पंखा की ज़रूरत है मैंने। तो इस तरह से अपना चलता रहता है।
तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ तक हो सके इसको। अच्छा एक चीज़ और कहते, द्वार पर कोई भी आ जाए उसको भोजन खिलाने पर उसका जो है 1/10 पुण्य ऑटोमेटिक मिल जाता है, यदि कुछ नहीं दिया तो। और यदि वो दान पुण्य कर दिया दुगना तो कोई बात नहीं, जितना उसका पुण्य है उसके पास रहता है। तो संत किसी चित्रटाटी घाट में किसी संत के पास चले जाइए, सब लोग संत जो प्रेम से आपको जो उनके पास रहेगा रूखा सूखा जरूर खिलाते हैं। देखो कितना प्रेम से जो है बालक भगवान खिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं। ऐसे संत का स्वभाव होता है। ऐसे संत की आप प्रेम से तन मन धन से मदद करिए और आपका दिया हुआ सामान हम संत के पास पहुंचाएंगे और आशीर्वाद दिलाएंगे। जय श्री राम।